2024 लोकसभा का इलेक्शन है। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा जो गठबंधन बनाया गया है, आपके द्वारा एक तीसरा फ्रंट तैयार किया गया है। तो तीसरे फ्रंट में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के अलावा भी क्या और भी दल या संगठन शामिल होने की आसार है? पिछले बार जब 28 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें 32 पार्टी के लोग थे और अभी जो दिल्ली में मीटिंग हुई कल परसों 31 तारीख को, तो उसमें 77 पार्टी के लोगों को इनवाइट किया गया था और 77 पार्टी के लोगों ने लिखित रूप से सहमति दे दी कि हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। मेश्राम साहब, आपने अभी ऐलान किया है कि आप चुनाव आयोग कार्यालय पर 5 लाख लोगों को लेके जाने वाले हैं। ईवीएम पे लेकर आप लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी चुनाव आयोग द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। आपने ईवीएम पर ये भी बयान दिया है कि अगर कार्यकर्ता हो तो फोड़वा भी देंगे अगर चुनाव आयोग पे कार्रवाई नहीं करती तो। नहीं, हम लोगों ने ईवीएम मशीन फोड़ने के संबंध में कुछ नहीं कहा है। हमने कहा कि हम लोग जो ईवीएम मशीन है उसके बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए ये 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जा रहे हैं, ऐसा हमारा ऐलान है और इसके आधार पर वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को कहता है, केवल, ध्यान रखने का शब्दों के ऊपर, केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। ये आदेश दिया गया, मगर वो मशीन लगाई नहीं गई 2014 में। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, लगाया नहीं। तो लगाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो लगाने का आदेश दिया। पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाती है, मगर पेपर ट्रेल मशीन में जो कागजी वोट होता है उसकी गिनती नहीं होती। दिखाने के लिए, तमाशा करने की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग केवल दिखाने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगा रही है। जब तक उसकी गिनती नहीं होगी, ईवीएम मशीन में घोटाला होता है या नहीं होता है, पकड़ा कैसे जाएगा? ये नौटंकी है चुनाव आयोग की। इसके विरोध में यह हमारा कहना है कि यदि ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, तो इसलिए पेपर ट्रेल लगाया। तो पेपर ट्रेल के अंदर जो कागजी वोट है उसकी गिनती करना पड़ेगा, तभी रोका जा सकता है। तो चुनाव आयोग कहता है इसको ज्यादा समय लगेगा। हमने चुनाव आयोग को लिखित लेटर दिया। बताओ, संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए। ज्यादा दिन चुनाव रिजल्ट लगाने के लिए नहीं लगना चाहिए, ऐसा कहा लिखा हुआ है संविधान में? संविधान में ये लिखा हुआ है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए। 1 महीना लग जाए, मेन ऑब्जेक्टिव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए। अगर 1 महीना लगता है तो लगना चाहिए। चुनाव आयोग कहता नहीं ज्यादा दिन होगा। अरे, संविधान में तो ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए ज्यादा दिन लगता है, तो नहीं लगना चाहिए। इसके विरोध में हमने। मेश्राम साहब, आपके साथ अभी यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। बीजेपी द्वारा पिछड़ों को वोट को लुभाने के लिए अभी वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अनुसूचित जातियों का भी कार्यक्रम कर रहे हैं और यह भी ऐलान कर रहे हैं कि 2024 में 400 सीटों पे जीत रहे हैं हम लोग, बीजेपी के लोग। वो ऐसा जो ऐसा बनाना पड़ता है, ये पब्लिसिटी टेक्निक है। मगर उनको ऐसा लगा होता तो जब इंडिया गठबंधन बना, तो इंडिया गठबंधन के पहले मोदी और भाजपा के लोग प्रोपेगेंडा करते थे अकेले ही बीजेपी चुनाव जीतेगी, अकेले ही बीजेपी चुनाव जीतेगी। तो फिर काहे के लिए एनडीए गठबंधन सामने लाया? अगर अकेले ही जीतने का दावा करने वाला नरेंद्र मोदी और भाजपा का संगठन, फिर उन्होंने एनडीए गठबंधन सामने क्यों लाया? इंडिया गठबंधन सामने आया
अकेले बीजेपी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सामने लाया। आप लोगों मीडिया वालों को तो मालूम है, तो बीजेपी वाले ही परास्त कर लेंगे, चुनाव जीत लेंगे, अकेला चुनाव जीत लेंगे। तो ऐसा नहीं है जैसा वो कह रहे हैं, मगर उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो फिर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत थी? सर एक सवाल ये है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अंदर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव अभी 2024 का आने वाला है, तो माननीय अखिलेश जी, चंद्रशेखर रावण और बहन जी जैसे लीडर को क्या राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के वो ऐसा कोई गया उनके पास मैसेज कि आप इसमें आइए? ये बहन जी ने तो ऐलान किया ना, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। आपने अखबार में तो पढ़ा होगा। तो इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ेगी ऐलान करने के बाद फिर कोई उनके पास गठबंधन में शामिल हो जाओ, इसके लिए जा ही नहीं रहा। ये तो आपने भी पढ़ा, कोई जा नहीं रहा। कोई क्यों जाएगा? तो टका सा जवाब दे देगी, अरे आपने अखबार नहीं पढ़ा, हमने ऐलान किया हुआ है अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप गाय के लिए आए हो। ऐसा वो तो अगर ये लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा तीसरे फ्रंट में अगर दाखिल नहीं होते हैं, नहीं आते हैं, तो इनका पॉलिटिकल कैरियर पे असर क्या होगा सर इसका? किसका? तीसरे मोर्चे में दाखिल नहीं होने का। नहीं, सपा तो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में शामिल है। और ये रावण जी और बहन जी, पहले रावण जी को ये पूछो कि अभी भी वो रावण ही है कि कोई बदलाव किया है, पहले ये पूछ लो, फिर उसके बाद में बात करते। 26 तारीख का जो कार्यक्रम है, क्या लगता है ये जो आंदोलन होगा इसके बाद 2024 के नतीजे में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? देखो, आंदोलन करने वाले लोग तो इसी मकसद से करते ना कि कुछ हो। हमारी कोशिश तो यही है, हम लोग तीसरा मोर्चा गठित कर रहे हैं और तीसरा मोर्चा गठित करने की आइडिया से ही आज तक का चुनावी संसदीय इतिहास आप देख लो। जब भी तीसरा मोर्चा रहा है किसी को बहुमत नहीं मिला सेंटर में। जब भी सेंट्रल में सरकार बनी तीसरे मोर्चे के समर्थन से बनी। ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनने से बीजेपी को फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। काशीराम जी कहा करते थे कि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसा बोलते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो उनका ब्राह्मणों के राजनीति के दावपेच का प्रोपेगेंडा है। अरे इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। अरे बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, दोनों में से कोई भी जीत जाए तो काशीराम जी कहते थे ये तो ब्राह्मणों का ही होगा। सर, आप सामाजिक संगठन चला रहे हैं, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन लगातार आप ईवीएम पर बड़े पैमाने पर ईवीएम के विरोध में आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है वो ईवीएम पर चुप्पी साधे हुए। हम कब कह रहे हैं कि वामसिप जो है ये चुनाव लड़ने वाला संगठन नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा चुनावी राजनीति में दो काम होते हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी और एक चुनाव। तो हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें आंदोलन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। अब रहा वो समर्थन देना, चुनाव में किसी को पराजित करना, किसी को जितवाना, ये काम करना भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में शामिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आने वाले समय में हम लोग, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, मगर 32 पार्टी के लोगों ने मुझे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का संयोजक बनाया। मैं भी इसलिए बनने के लिए तैयार हूं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों का राष्ट्रीय राजनीति में दखल हो, उनकी आवाज हो, मजबूती से आवाज हो, पार्लियामेंट में उनके लोग मजबूती से बोलने वाले लोग जाए। जो SC, ST के 131 मेंबर पार्लियामेंट एक भी नहीं बोलता।